लिखो आगे। अब लिखो आवश्यकताएं। जरूरत भी अपना एक उद्दीपनी प्रेरणा को काम करेगा। अगर तन कोई चीज की नीड ही कोनी तो काम क्यों करेगा, है ना? ठीक है, लिखो मनुष्यों को जीवन ज्ञापन करने हेतु अनेक संसाधनों, मनुष्य को जीवन ज्ञापन करने हेतु अनेक संसाधनों एवं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और वह व्यक्ति इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्य एवं प्रयास करता है, विभिन्न कार्य एवं प्रयास करता है। और वह व्यक्ति इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्य एवं प्रयास करता है। यह सभी आवश्यकताओं का एहसास उसमें ऊर्जा पैदा करता है। उसमें क्या करता है? ऊर्जा पैदा करता है। यह सभी आवश्यकताओं का एहसास उसमें ऊर्जा पैदा करता है। क्या करता है? ऊर्जा पैदा करता है। अब लिखो चालक। चालक, चालक उस वस्तु का नाम है जिसे प्राप्त कर लेने से चालक, एक चालक वो हुआ है जिसको वाहन चालक हुआ है, ठीक है, एक चालक और हुआ है जिसको आपने सागे जुड़ चालक, घना प्रकार का चालक हुआ है, ठीक है, जिसे प्राप्त कर लेने से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जिससे प्राप्त कर लेने से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। मान लियो तेरे कन पेन को नहीं, ठीक है, और मैं तन लिखवान ला दूँ और बाद में मैं दे दूँ पेन, तेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, वो चालक को काम कर लियो। ठीक है, पूर्ति हो जाती है, अर्थात भोजन मिलने से उसकी भूख शांत हो जाती है। भोजन मिलने से उसकी भूख क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। या प्यास लगने पर पानी मिल जाना, ये क्या होता है? चालक होता है, चालक का काम करता है। ठीक है, प्यास लगने पर पानी मिल जाना, एक माउ फीलिंग सी उठा है नहीं, हाँ, तृप्ति जिसे को बोलते हैं, वही चीज। अब आगे प्रेरक। प्रेरक एक तो मोटिवेशन हुआ है, प्रेरक, प्रेरक मोटिव, एक मोटिव। अब मान लो तू आड़े बैठी है, ठीक है, और डिमोटिवेट है, मैं इनू आके दे नहीं तू तो कर सका है, बढ़िया है, तो वो प्रेरक को काम करती। ठीक है, तो एक इंसान जैसा कि एक और जुड़ जाए नहीं तो बिना और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए, समझ रहे हो ना? लिखो आगे। प्रेरक के अंतर्गत उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है, प्रेरक के अंतर्गत उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने एवं उस कार्य को लगातार, जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने एवं उस कार्य को लगातार करते रहने में उसकी क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, कार्य को लगातार करते रहने में उसकी सहायता करता है। ठीक है, वो होता प्रेरक। वो टीचर भी हो सका है, वह माता पिता भी हो सका है। ठीक है, वो हो गया प्रेरक। ये थे स्रोत प्रेरणा के, मोटिवेशन के। मतलब ये हूँ कि आती आपने मोटिवेशन आती, समझ रहे हो? पहला उद्दीपन हो, दूसरो चालक को नहीं हो, दूसरा है
आवश्यकता, तीसरो चालक, चौथो प्रेरक। ठीक है, ये स्रोत पूछ ले भाई मोटिवेशन का स्रोत बताओ, किया मोटिवेशन आती के चीज होनी चाहिए अपने। अब तेना आवश्यकता होती ताई तो कोई काम करेगी, ताई मोटिवेशन आती तन, समझ रहे हो। लिखो आगे, अब लिखो हेडिंग डालो अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषता मतलब इनकी क्यों जरूरत पड़ा है। अभिप्रेरणा है कि पहलो लिखो अभिप्रेरणा एक ऊर्जा है। अभिप्रेरणा क्या है, एक ऊर्जा है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का कार्य करती है। अभिप्रेरणा एक ऊर्जा है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का कार्य करती है। यह नकारात्मक, दूसरों लिखना, यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप में पाई जाती है अभिप्रेरणा। ठीक है, तू की को नहीं कर सका है तो जमा नहीं कमो है, तो यहाँ कह दिया अपन अपने दिल पर लाग जाए। लेवा तो कोनी बिया, दो कान देड़ा, एक में का गाले दूसरे में काट लिया। ठीक, अगर कोई ले ले दिमाग पर तो फिर वो इतिहास ही बदल दे, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो नकारात्मक भी हुआ है। अब कई तो डंडा खा के सुधरड़ा है, फिर स्कूल कौन जानता, फिर डंडा पड़ता अपन घर का, तो पढ़ाई अच्छी हुई। बात नकारात्मक है ना, उनसे प्रेरणा, हाँ बे फिर कहता तो पढ़ ले, नहीं तो कहना यहाँ बकरियाँ चरानी पड़ती बिया। एक गाँव का मैं उदाहरण ही खातर दूँ क्योंकि गाँव का ही यहाँ आप समझ रहे हो ना। ठीक है, सकारात्मक, वेरी गुड, शाबाश, वाह भाई तू तो कर चुका है, तेरे जिस तो है ही कोई कोई भी। हाँ बस लिखो। तीसरो, इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, चौथो लिखो, यह एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है ना। कोई भी चीज हासिल करने वास्ते क्या करना पड़ेगा। मान लो थे नौकरी हासिल करनी, ठीक है, कोई लागना है तो किताबा पढ़नी पड़ेगी, आप बैठना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना, जाके फिर जाके नौकरी लागे। ठीक है, यह एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। पांचवा लिखो, मनोविज्ञान में इसको उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और उसकी थ्योरी पढ़ी होगी आपने, है ना, पेवलोव की। छोटो लिखो, इसका उपयोग कार्य को सुचारू रूप से करने एवं उस कार्य में स्थिरता प्रदान करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग कार्य को सुचारू रूप से करने एवं उस कार्य में स्थिरता प्रदान करने हेतु किया जाता है। ठीक है, जी हाँ, कोई भी कार्य, रात ने सोते वक्त सोचा भाई मैं आज सुबह 5 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, रोज पढ़ना है,
अगर आप उस पर रोज करने शुरू कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सुचारू रूप और स्थिरता ले लेगा। रात ने सोचो और सुबह नहीं काल करूँगी, वो क्या होती, स्थिरता और सुचारू रूप को नहीं होती। मतलब रोज को नहीं करेगा ना स्थिरता, रोज मतलब बटर टिकेगा को नहीं, समझ रहे हो ना वो चीज़। तो वो क्या आनी चाहिए, दिलू आनी चाहिए, जोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लिखो। और इसी कारण स्थिरता प्रदान होती है। सातवां लिखो, इसका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इसका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। विश्लेषण, संश्लेषण जोड़ना होता है, विश्लेषण बांटना होता है। ठीक है, संश्लेषण को मतलब कोई चीज है बिना जोड़ के पढ़नी, और विश्लेषण का मतलब होता है कोई एक पॉइंट है बिन छोटा छोटा टुकड़ा में बांटना। लिखो, ये 7 हो गए ना। अब हेडिंग डालो, प्रेरणा को 2 अलग सिद्धांत में विभाजित किया जा सकता है। प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा मतलब कि आंतरिक प्रेरणा क्या है, अंदर के अंदर मतलब लंबी सोच करके सोचना। मतलब मान लो तू नौकरी लागना है, ठीक है, तो बिंग वास्ते तू फुल पढ़ा वो बात तेरी के आंतरिक प्रेरणा है। हाँ, आंतरिक प्रेरणा। एक बाह्य प्रेरणा है, आज करो कल छोड़ दे, रहने दे, परसों कर लेंगे, बाह है बाह्य प्रेरणा। किन देख गए क्या ना बैठ चाल बातचीत, मतलब कि वो करना रहा है तू भी करना लग जाएगा, इन बंद कर दियो तू भी बंद कर देगो। समझ रहे हो, क्लास में एक दूसरे ने कंपटीशन देना, देख गए वो करना है मैं भी करूँगा, 2-3 दिन करेगी आ भी छोड़ देगी तू ही छोड़ देगी, बाह है बाह्य प्रेरणा। मतलब थोड़े समय वास्ते, समझ गया। लिखो आगे, आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन। आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन 1760 के दशक से किया गया है। आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन 1760 के दशक से किया गया है। आंतरिक प्रेरणा का निरीक्षण करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक क्षमता का विश्लेषण, निरीक्षण करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक क्षमता का विश्लेषण, एक क्षमता का विश्लेषण करने, नई चीज़ों और नई चुनौतियों, नई चीज़ों और नई चुनौतियों के बारे, नई चीज़ों और नई चुनौतियों, नई चीज़ों और नई चुनौतियों के बाहर की तलाश, बारे नहीं बाहर की तलाश करने के लिए स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा, यह बाहरी दबाव या इनाम के लिए, बाहरी दबाव या इनाम के लिए एक इच्छा पर निर्भर से व्यक्ति के भीतर काम करना, व्यक्ति के भीतर यह बाहरी दबाव या इनाम के लिए एक इच्छा पर निर्भर से व्यक्ति के भीतर काम करना अपने आप में
अपने आप में एक ब्याज या भोग के द्वारा संचालित है। मतलब काम करना अपने आप में एक ब्याज या भोग के द्वारा संचालित है, अपने आप में। ठीक है, मतलब कि लालच में या इनाम की प्राप्ति में जो आंतरिक प्रेरणा होगी ना, वो किसी लालच में नहीं होगी। मैं तन कह दूंगा तन मैं रोज का तू 5 घंटा पढ़ ले, मैं तन रोज का 5,000 दूंगा। ठीक है, जब तक मैं दूंगा बढ़ तक तो तू पढ़ेगी, जब तक मैं बंद देना कर दूंगा बढ़ तक बाद में छोड़ देगी। तो वो क्या है, बाहरी प्रेरणा है। तो इंगे लोग लालच में आंतरिक प्रेरणा कभी भी नहीं होती, समझ रहे हो। आंतरिक तो क्या सी अपने आप आएगी। ठीक है, चाहे मैं कह भी दूं ना 5,000 दे दूं तन छोड़ दे पढ़ाई, तू छोड़ेगी कौन। 10,000 दे दूं, लाख दे दूं, कौन छोड़ेगी, वो होती है। उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ। ठीक है, लिखो आगे। और मौजूद है आंतरिक प्रेरणा की घटना। आंतरिक प्रेरणा की घटना पहले पशुओं के व्यवहार का प्रायोगिक अध्ययन के भीतर स्वीकार किया गया है। पशुओं के व्यवहार का प्रायोगिक अध्ययन के भीतर स्वीकार किया गया था। ठीक है, प्रेरणा प्रायोगिक अध्ययन के भीतर स्वीकार किया गया। ये पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन्होंने व्यवहार पर करा था ना। प्रेरणा मोटिवेशन भी तो आती थी। अगर घंटी बजती है, वो लार नहीं देता, क्या उसको खाना मिलता? कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसको पेवलोव को क्या चाहिए थी, लार चाहिए थी, क्योंकि रिस्पॉन्स करे, वो व्यवहार दिखाए। समझ रहे हो ना। तो वहां पर उद्दीपन उसके लिए था। तो उद्दीपन कैसे आया? क्योंकि प्रेरणा, मोटिवेशन मिली, तो वही था ना। तो उन्होंने तभी तो स्वीकार किया भाई हाँ ये चीजें हो सके। लिखो आगे। आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्राप्ति है, और लार भी आंतरिक ही, बारू तो आन को लार ही लार। आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है। ठीक है, प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है और संज्ञानात्मक, सामाजिक, राजवी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अब जिया थे आंतरिक प्रेरणा, एक और उदाहरण दे दूं। जिया गुरु जी आवा, खड़ा हो जाए। ठीक है, हो जो कौन। वैसे ही घंटी बजती थी, लार आती थी। जैसे मैं आता हूँ या कोई और स्टाफ आता है, आप खड़े हो जाते हो। तो प्रेरणा ही है आंतरिक, एक मोटिवेशन है। पहला मिल लियो है, था सिखायो गयो है। समझ रहे हो कि नहीं। बिया तो आदत है, लेकिन एक प्रकार की प्रेरणा ही है। क्यों? आप आदर कर रहे हो। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, और आगे जो स्टाफ आएगा वो भी, उसको भी अच्छा लगेगा। रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये भी एक प्रकार की प्रेरणा नहीं, मोटिवेशन नहीं है। लिखो आगे। आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की, आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की ही क्षमताओं में वृद्धि होगी। छात्रों की क्षमताओं में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्षमताओं में। जो अपने कौशल में सुधार करने के लिए काम स्वयं
काम स्वेच्छा के साथ ही काम में संलग्न होने की संभावना है। काम में संलग्न होने की संभावना है। आई आंतरिक प्रेरणा, संलग्न होने की संभावना है। अब आगे बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा लिखो, लोक दिखावा। कैसे कहूं? बाह्य प्रेरणा वही होगा, लोक दिखावा। बाह्य प्रेरणा एक वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में बाह्य प्रेरणा एक वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि है। गतिविधि वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए संदर्भित करता है। और आजकल यही चल रहा है ना। वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए संदर्भित करता है। ऐसे को नहीं लोग दिखावा। लाइन पढ़ी समझे होंगे आप। वांछित गतिविधि, ठीक है, मतलब कि किन दिखाने वास्ते बस, यहाँ को नहीं कि मैं यूं सीखूं। समझ रहे हो? अब कोई आयो, मान लो तारे घरे, आपने घरे कोई भी आ गयो, ठीक है, दिन दिखाने वास्ते हाँ भाई पैर छू लियो, बारे आप किंग आदर सुमानी कौन करना है, बाटे शाबाशी ले ली, ठीक है, दिखाने वास्ते वही बात चीज होने लग रही, वही है बाह्य प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, समझ रहे हो ना? लिखो आगे। करता है और यह आंतरिक प्रेरणा के विपरीत है ना? और यह आंतरिक प्रेरणा के विपरीत है। आंतरिक प्रेरणा के विपरीत है। बाह्य प्रेरणा व्यक्ति के बाहर के प्रभावों से आता है। बाहर देखकर, है ना? बाह्य प्रेरणा व्यक्ति के बाहर के प्रभावों से आता है। बाह्य प्रेरणा में इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। बाह्य प्रेरणा में इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है। लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपने कामों को दृढ़ता के साथ जारी रखने के लिए, अपने कामों को दृढ़ता के साथ जारी रखने के लिए, कोई भी कितो भी औखो काम हो सी बिन रोज करांगा ना, आप रोज वो सौखो लागना, रोज करना, रोज पड़ेगा। ठीक है, दृढ़ता के साथ जारी रखने के लिए आम तौर पर जो परिणाम, प्राणी नहीं, परिणाम आंतरिक प्रेरणा से प्राप्त नहीं होता। आम तौर पर जो परिणाम आंतरिक प्रेरणा से प्राप्त नहीं होता, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करता है। उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बाह्य प्रेरणा का क्या करता है? प्रयोग करता है। बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करता है। जैसे पुरस्कार पाने के लिए, क्या पाने के लिए? पुरस्कार। ठीक है, जैसे पैसे या अच्छे अंक,
पैसे या अच्छे अंक। वांछित व्यवहार दिखाने के लिए, वांछित व्यवहार दिखाने के लिए, वांछित व्यवहार दिखाने के लिए और सजा का खतरा, सजा का खतरा, निम्नलिखित सजा का खतरा कहीं भी दिखा दे, बाह्य प्रेरणा। ठीक है जी हाँ, मैं कह दूं आज काम पूरा होना चाहिए नहीं तो कल डंडा पड़ेगा, तो वो कर गया होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो बस सजा खतरा निम्नलिखित दुर्व्यवहार के लिए, दुर्व्यवहार के लिए। प्रायोगिक दुर्व्यवहार लिख लिया। प्रतियोगी, प्रतियोगिता एवं बाह्य प्रेरक, प्रायोगिक नहीं प्रतियोगिता, एक बाह्य प्रेरक है। प्रतियोगिता कंपटीशन क्या है? बाह्य प्रेरक है। आजा दौड़ लगा ले, देखो कौन जीते, है ना? तो ये थोड़े समय दौड़ पूरी हुई, बाद में चल तू मेरे घर है, तू आपके घर, मैं आपके घर, है ना? ऐसा तो नहीं है कुछ सीखे हैं इसमें रोज करांगा आप वो। लिखो आगे। क्योंकि वह जीतने के लिए, जीतने के लिए और दूसरों को हराने के लिए, दूसरों को हराने के लिए कलाकार को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, न कि बस गतिविधि के आंतरिक, गतिविधि के आंतरिक पुरस्कार का आनंद ले, गतिविधि के आंतरिक पुरस्कार का आनंद ले। इंगे में आगे लिखो सामाजिक मनोवैज्ञानिक, हाँ थोड़ा लाइन छोड़ के, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ने यह संकेत दिया है, अनुसंधान ने यह संकेत दिया है कि बाह्य पुरस्कार, कि बाह्य पुरस्कार, पुरस्कार लिख लिया, पुरस्कार करने के लिए नेतृत्व कर सकता है, नेतृत्व क्या कर सकता है? पुरस्कार, और आंतरिक प्रेरणा में एक कमी पैदा कर सकता है, आंतरिक प्रेरणा में एक क्या कर सकता है? कमी, प्रेरणा कमी पैदा कर सकता है। एक चीज देखियो क्या कभी भी अपने शरीर में, जिसी चीज ने आप ज्यादा चलाता रहेगा रात ने या बी टाइम ही भाई दर्द करेगा। जैसे मान लो आप दिमाग में सोच रहे हो तो शाम को वही चीज दर्द कर रही है, मान लो आप चल रहे हो तो शाम को लाते दर्द करने लगे, मान लो हाथ चला रहे हो तो हाथ दर्द करने लग जाएगा। क्यों बता सकते हो? क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए आज चाल लिया, मान लो आपने चल लिया बहुत सारा, तो उसके बारे में सोचोगे, बताओगे, आप डिस्कस करोगे, आज हम चले थे इतना, वो हुआ फलाना हुआ, तो वो वहां पर क्या होगा? दिमाग में वैसी स्थिति बना देगा, तो वो ही दर्द करेगी चीज। देख लेना सर, ठीक है? वो तो ठीक अलग थोड़ा सा टॉपिक है ना। लिखो आगे। आंतरिक प्रेरणा में एक कमी पैदा कर सकता है, ठीक है? कौन? पुरस्कार। अगर मैं लालच दे दूं तना तो तू क्या सीखेगा? बस तू हासिल करेगा कि हाँ मन आज चीज चाहिए, भाई मैं मेडल ले लूँ, कोई पुरस्कार है तो जी हाँ ठीक है, ट्रॉफी है तो बाल ले लूँ, बस बिंग वास्ते ही करेगा। सही है ना? लिखो आगे।
उदाहरण के लिए एक उत्साही भीड़ और एक ट्रॉफी। जीतने की इच्छा भी बाह्य जीतने की इच्छा भी बाह्य प्रोत्साहन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बिंग वास्ते ही क्या करने लग रहे आप, प्रोत्साहन। क्या हो गया? प्रोत्साहन। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग डालो, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। पहला तो सीखो है कि अभिप्रेरणा होगा कि बिंग के बारे में जाने हैं आप क्या आवे। अब बिंग कारक भी तो हो सी। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक का उल्लेख निम्नलिखित है। ठीक है, पहलो लिखो प्रोत्साहन, मोटिवेशन, प्रोत्साहन। अगर और भी नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाए? तो मोटिव होगा को नहीं होगा कभी। प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन, सहयोग, सहारा, ओ। ठीक है, लिखो छात्र के व्यवहार को उत्तेजित, छात्र के व्यवहार को प्रोत्साहन को मतलब होगा जी मैं तन कह दूं वाह भाई वाह शाबाश, वो प्रोत्साहन ही है। और क्या लेन पुनर्वलन को नाम लेन तो मैं पुनर्वलन दे रहे हूँ, या गिफ्ट दे दियो टॉफी, और टॉफी तो पुनर्वलन है, लेकिन दी है ना जी वाह प्रोत्साहन है। हाँ प्रोत्साहन वही है। तो ठीक है, ब्यूं के तन हारो मिल जाए। ठीक है, कोई भी काम करने में। लिखा गया छात्रों के व्यवहार को उत्तेजित एवं निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहन, लिख लेना प्रोत्साहन है, कई बार मैं प्रोत्साहन बोल देता हूँ। उत्तेजित एवं निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहन का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अगर मैं तन सही राय कौन दूंगा, समझ रहे हो, सहायता कौन दूंगा तो के तू नेगेटिव चीज साइड जा सी, नेगेटिव सीखेगा है ना, ब्यूं के डिमोटिवेट होगा। समझ रहे हो ना, ब्यूं सक्सेस मिलेगी कौन ही तो डिमोटिवेट ही होगा और क्या होगा। लिखो प्रशंसा वह निंदा नहीं, इसी के अंदर है प्रशंसा व निंदा। प्रोत्साहन है कि आई तो चीज है प्रशंसा निंदा। ठीक है, प्रोत्साहन और वो प्रोत्साहन है नहीं जिसो वो पॉजिटिव वर्ड है, कहीं भी मिले ना पेपर में प्रोत्साहन, अगर 4 ऑप्शन है प्रोत्साहन बच्चे के रिलेटिव तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है वो। ठीक है, निंदा प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख कारक होते हैं। निंदा प्रशंसा अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले क्या होते हैं? प्रमुख कारक होते हैं। इनके माध्यम से बालकों को वांछित लक्ष्य वांछित मतलब जिसे हम खुद प्राप्त करने चाहते हैं। अवांछित लक्ष्य जो हमें मम्मी पापा आपा सोचा मैं टीचर बनना, मम्मी पापा क्या तो नहीं टीचर कौन बनना तो डॉक्टर बन, तो वो अवांछित लक्ष्य है। ठीक है, वांछित लक्ष्य मतलब मेरे वश की बात है, मैं कर सकूं या मैं जिसे सोचे वही करना है, बे लक्ष्य। ठीक है, वांछित लक्ष्य की दिशा में प्रोत्साहित किया जा सकता है। अपने वश के लक्ष्य वाला जिसका मतलब बे अब थे सोच लियो आज ले गया 4 जना गिनती सिखाइए 4 5 6 तेरा वांछित लक्ष्य है, तेरे वश को है तो वो ही करवा।
समझ रही है? तो बिंग वास्ते क्या करना पड़ता है? प्रोत्साहन करना पड़ता है, बिन वास्ते प्रशंसा करनी पड़ेगी, बिन तू कर सके, बात तेरी प्रेरणा मोटिवेशन है, कर सके, बस बस आगे सके चलन ला रही। अगर तुम भी जगह प्रशंसा कौन ही करे, प्रेरणा को मोटिवेशन कौन देवेगी, वो करेगा कौन, वो कर्म कौन ला रही है बेटा, बतान कौन ला रही है, बड़ा कोई कमी है बेटा, तो सोचो कौन। ठीक है,